पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये बिहार में 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता है और अभी 7 साढ़े 7 हजार करोड़ 7 हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुलभ है। ये बात सही है कि पिछले वर्षों में बिहार में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। हम बिजली कहीं बिहार में कोई उत्पादन इकाई सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की। सारी बिजली केंद्रीय प्रतिष्ठान चाहे एनटीपीसी से लेते हैं, ये प्राइवेट बिजली कंपनियों से। हम बिजली खरीदते हैं और बिजली बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। ये बिहार में 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता है और अभी 7 साढ़े 7 हजार करोड़ 7 हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुलभ है। ये बात सही है कि पिछले वर्षों में बिहार में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। हम बिजली कहीं बिहार में कोई उत्पादन इकाई सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की। सारी बिजली केंद्रीय प्रतिष्ठान चाहे एनटीपीसी से लेते हैं, ये प्राइवेट बिजली कंपनियों से। हम बिजली खरीदते हैं और बिजली बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। 2, 2.5, 3, 4 रुपए में पर यूनिट लेते हैं और 5.5 के हिसाब से 8 रुपए तक बिजली बेचते हैं। पीक आवर में तो और ज़्यादा रेट पर बिजली हम खरीदते हैं। इसलिए ये राज्य सरकार की ओर से मांग होती रही है कि 1 नेशन 1 टैरिफ, एक दर पर मिले। वो ये भी खरीदने में ना, अब महाराष्ट्र को हमसे सस्ती बिजली मिलती है। हालांकि पूरे देश भर में सबसे महंगी बिजली है महाराष्ट्र, लेकिन उसको जो बिजली खरीदती है ना महाराष्ट्र सरकार, उसको बिजली हमसे सस्ती मिलती है। तो कुल मिला जुला कर अभी तो सरकार ने कहा कि भाई जितना बिजली हम दे रहे हैं उसका बिल ही नहीं आता है। तो ये बिजली हम सप्लाई करते हैं घाटे का। बिजली बोर्ड बिहार में था ना, तो समझिए कि 3 से 4 करोड़ का पर डे के घाटा में चल रहा था। तो सुधार के लिए यहाँ बिजली बोर्ड को भंग करके उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार 2 पावर सप्लाई कंपनी बना दी गई। एगो बिजली बोर्ड की जगह एगो बिहार पावर होल्डिंग कंपनी बना दी गई। अब ये बिजली बोर्ड का काम जो ये 2 सप्लाई कंपनियां हैं, वो 4-5 कंपनियों से अभी समझौता किया कि आप हर घर में आपको लगाइए, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में। 1 फेज का लाइन में मीटर में 3200 रुपया और 3 फेज वाला में 4200-4400 रुपया पर मीटर खर्चा ही अभी सरकारें दे रही। मतलब 6-7 हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आप जरा समझ जाइए, ये प्रोजेक्ट तो नीतीश गवर्नमेंट में 5वीं बार मीटर बदला रहा है, कोई पहली बार नहीं। तो अच्छा तो लगता है कि ऐसा मीटर लगा रही है। ये जैसे आपको प्रीपेड मोबाइल है ना, कि आप पैसा भरवाइए और बात कीजिए और खत्म हो जाएगा तो फिर भरवाइए। तो सरकार की समझ में आई कि जो बिजली लोग खपत करते हैं, बिजली चोरी भी होती थी, बिजली लॉस भी होता था। पिछले दिनों बिजली के मीटर में हेर फेर की भी शिकायत थी। सरकार के सबके घर के बाहर दरवाजा पर ही लगा दीजिए, बाहर में मीटर। ये प्रीपेड मीटर की कहानी बता रहे हैं। तो अभी लग रहा है शहरी क्षेत्र में 70% से अधिक घरों में लग गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने बात बताई, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया है। लोग जो लगाने जा रहे हैं उसको हथियार लेकर के इलाके समूह खदेड़ रहा है कानून व्यवस्था की। अभी मैंने देखा कि कल ही ऊर्जा सचिव बिहार के जो पंकज पाल हैं, सभी डीएम को चिट्ठी लिखी है कि मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर जगह मीटर हमको लगाना है। और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी अभी पुअर स्थिति है। ये उत्तर दक्षिण बिहार में, जहाँ हम सब लोग, ये दक्षिण बिहार नहीं इलाका है, यहाँ अभी जरा जरा स्लो है। अभी 15 लाख घरों में ही मीटर लगा है और लगाना है। अभी कुल मिलाकर 40-45 लाख मीटर लग गया है। अब 2 करोड़ परिवार है। अभी जो विरोध हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब डीएम को चिट्ठी लिखी है। अब बताइए कि जो बिजली कंपनी का लोग जाएगा, उसमें जो जेईबी जाएगा, सबको सिक्योरिटी देना है। कहा कि नहीं, सरकार कहती है एकदम लगा के छोड़ेंगे, और जनता कहती है कि मीटर तो बहुत तेज चल रहा है, इसमें जो है वो कोई चक्कर है, इतना तेज चलने वाला लगा दिया गया है कि जितना हम बिजली खपत नहीं करते हैं। अभी मान ली भ्रांति भी है। आप पहले ही इसको जन अदालत, लोक अदालत लगाइए सारे जगह। आपकी जो बिजली पावर होल्डिंग कंपनी या सप्लाई कंपनी के जो अभियंता क्या करते हैं, उस किस काम के लिए है। अभी तो कनेक्शन के लिए भी देख रहे थे, कनेक्शन लेने के लिए भी आपको पैसा लगता है, सुधारने भी जाइएगा उसका भी पैसा लगता है। अजीब हालत है। प्री पेड मीटर सरकार का फिर कहते हैं, ध्येय उद्देश्य तो अच्छा है कि भाई हम बिजली खरीदते हैं, बेचते हैं, सप्लाई देते हैं, तो जो लोग बिजली जितना खपत करते हैं पैसा दीजिए। लेकिन जो ये भ्रांति फैली है, तो इसको दूर करना होगा। बहुत लोग जो लगाया है वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा मीटर तो पहले आता था 700 रुपया,
अब आ रहा है 1400 1600, जो अब जितना लगाए हुए हैं किसी सप्ताह में तो कुछ ज्यादा ही उठ जाता है अपने आप। तो समझाना ना होगा, यदि ये उपभोक्ता के हित में भी है, जैसी पावर कंपनियां कह रही हैं, और उसके जांच करने के लिए भी एजेंसी यही है, कोई थर्ड पार्टी टाइप से नहीं है। आप उपभोक्ता का विश्वास दीजिए। देखिए, कोई फ्री बिजली मत दीजिए। आप फ्री बिजली दे रहे हैं, आज बिजली कम रेट में देने पर कि किसान को कम रेट पर मिलता है, 75 पैसे पर यूनिट मिलता है, तो 15,500 करोड़ रुपया सरकार अनुदान दे रही है। आई बिजली सप्लाई जो करने वाली कंपनी है ना, कहती है कि 2-3 साल से हम अब लाभ में आ गए हैं, 200-300 करोड़ रुपया हम अब लाभ दे रहे हैं। कैसा लाभ है भाई? जनता के लिए अभी इस साल जो अभी चालू साल है ना, अप्रैल महीने में टैरिफ रिवाइज हुआ था, तो सरकार कही, अभी चुनाव था ना इधर, तो कही कि हम 15 पैसे पर यूनिट कम किए हैं। अब बिजली कंपनियां कहती है कि भाई देखिए, इस रेट पर तो बहुत घाटा हमको लग रहा है, रेट बढ़ाइए। तो क्या स्थिति? 15,500 करोड़ सरकार किसके लिए दे रही है? बिजली कंपनी को चलाने के लिए दे रही है कि उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट में दे रही है? सरकार तो कहती है कि भाई हम ये नहीं देंगे तो रेट हो जाएगा 10, 12, 15, महाराष्ट्र से भी महंगा हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर जो अभी तो आपने प्रीपेड मीटर की बात की है, ये भी सरकार के लिए गले की हड्डी जनमानस जो है। तो इसका भी एक उपाय ये है कि आप लोगों को पारदर्शी बनाइए और उपभोक्ताओं को सचमुच समझाइए कि देखिए, ये प्री मीटर आपके हित में, आप जितना लगाइएगा उतने उठेगा। ये क्यों ये भ्रांति फैले कि मीटर बहुत तेज चलता है? तो आप हर जगह, हर ब्लॉक में उसका जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है, असिस्टेंट इंजीनियर का ऑफिस है, आप सब जगह इस उपभोक्ताओं को बुला करके और उपभोक्ताओं की अदालत लगाइए और लोगों को समझाइए, दिखाइए। जहाँ कोई आशंका हो तभी ना, मैं ये सिस्टम कोई, इसका विरोध कोई कैसे करेगा? लेकिन जब विरोध कर रहा है, लॉन्डर का प्रॉब्लम हो गया, सब जगह अभी लगा दिए मीटर नोच कर भी फेंक रहा है, अब क्या होगा? कैसे आप उसको रोकिएगा? इसलिए जनता से डील करने के लिए सिस्टम कोई नया यदि लाए तो सबसे पहले लोग समझें कि उनके फायदे के लिए। अभी तो समझ रहा है सब कि तो ये हमको लूटा जा रहा है इसके माध्यम से, इसके कारण विरोध हो रहा है। और सरकार यहाँ से फिर डीएम सबको चिट्ठी लिख दी गई है कि किसके पीछे फोर्स लगाया जाए। सवाल है ना, अभी क्राइम रोके, क्रिमिनल को रोके कि जनता के ऊपर गोली चलाए, लाठी चलाए सरकार? जो बिजली चोरी रोकता है तो पकड़ा ही जाता है। एक स्थिति है अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर, जिस ढंग से जन विरोध है, जन आक्रोश है, जन क्षोभ है, सरकार को इसको संगीन के बल पर, राइफल और बंदूक पुलिस के इसके बल पर कितना दिन दबाइएगा? इसलिए इसका तरीका है कि आप अब जब अपने मशीनरी को कहिए और लोगों को वहां बुला के, सैकड़ों की संख्या में आप शेड्यूल करके बुलाइए और दिखाइए कि देखिए मीटर है, ये लगा रहे हैं, कहाँ तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जो उपभोक्ता की शिकायत है उसको जांच कराइए, तभी ये, नहीं तो हर लोग लूटा हुआ महसूस कर रहा है। लोग आम शिकायत है कि ये तो लूटने का काम हो रहा है। ये फिर ही चुनावी साल है, फिर वही बात मैंने आपको, चुनाव के साल में फिर ये सरकार के लिए गले की हड्डी नहीं है। अब बताइए, जहाँ कहा जा रहा है कि पुलिस को, सबको, एसपी को, डीएम को चिट्ठी लिखी गई है कि जो कंपनियां लगा जा रही है उसका विरोध हो रहा है, वहां मारपीट कर रहा है, कर दे रहा है, कहीं खुदा न खास्ते कोई हिंसा की बड़ी घटना हो जाएगी तो फिर क्या नौबत हो गया, जरा कल्पना कीजिए। इसलिए इस संदर्भ में फिर मैं अपनी राय यही है कि सरकार एक पूरी पारदर्शी व्यवस्था के लिए, एक तो आप काम कीजिए अच्छा, लेकिन लोग को अच्छा लगे पहले समझाइए। ये हुआ नहीं है यहाँ बैठे कुछ नौकर सा, 6-7 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट आप जरा समझिए ना। आजकल तो सब जगह पीसी जिसको बोलते हैं ना, कमीशन, तो सब जगह कमीशन खोली का चक्कर है। इतना बार मीटर बदला रहा है, अब फिर क्या होगा? अभी जो सब लाइन जो जहाँ जहाँ किन किन कामों के लिए वहाँ प्राइवेट एजेंसी काम करती है, फ्रेंचाइजी जरा जांच कराइए ना। जो काम सरकार अपने घर में कराइएगा ना, जो काम कोई एक रूम आप बना सकते हैं 50,000 में, वहाँ 2 लाख का एस्टिमेट बनता है। एक अलग है सरकारी महकमा, वही काम बिजली कंपनियों में है। ये सब काम जो है एस्टिमेट घोटाला हो रहा है, कीजिए इसमें भी। वो सचमुच मीटर की जो कीमत लगाई गई है, सरकार ने कभी छानबीन की? इतना बड़ा, अब 6,000-7,000 रुपये का मीटर अपना यूनिट लगाते, प्रोडक्शन यूनिट, इसमें कहाँ आ रहा है? उद्यमी को लगाते इसमें कुछ नहीं। मने अब क्या हो रहा है, सब अजीब हालत है। सब चुनावी साल में सुधार और उपाय और वोट देवता को ठीक करने में कहीं वोटे देवता कुछ सजा न दे दें, नौबत में यही हो सकता है।